होती है और ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो हैं वो किडनैप किए गए हैं या कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ गलत हुआ है। तो जाहिर तौर पर आंकड़ों की बाजीगरी में दिल्ली पुलिस हमेशा से बाजी जीतती आई है, लेकिन जिस तरीके से ये आंकड़े हैं वो हम निश्चित तौर पर देश की राजधानी दिल्ली में जो मिसिंग के मामले हैं उस पर न सिर्फ सवाल खड़े करते हैं बल्कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहरहाल अगर इन आंकड़ों की बात करें 2016 से 2025 के बीच की बात करें या 2025 में जिस तरीके से 5000 से ज्यादा मिसिंग के मामले सामने आए तलाशे जाएंगे और ऐसे में जो नंबर सामने आ रहे हैं वो सच में बेहद डराने वाले हैं और ऐसे में दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इनका जवाब भी दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, यूपी में भी लोग लापता हो रहे हैं। यूपी में पिछले 2 साल यानी 2024 से अगर बात की जाए तो 2026 तक के बीच में 1 लाख से अधिक लोग लापता हुए हैं और ये खुलासा तब हुआ जब हाईकोर्ट ने एक पीआईएल पर सुनवाई शुरू की। ये याचिका विक्रम प्रसाद ने दायर की है, जिनका बेटा जुलाई 2024 से लापता है और पुलिस खोजने के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट भी गायब लोगों के आंकड़े देखकर हैरान हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक 1,08,000 लोग लापता हुए हैं, जिसमें सिर्फ 9,700 लोगों के मामले में जांच की जा रही है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार और पुलिस को फटकार लगाई है। साथ ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से जवाब भी मांगा गया है इस पूरे मामले में। इस मामले में आज फिर से सुनवाई होनी है और हमारे साथ में मनीष फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार को भी फटकार मिल रही है और ऐसे में सेक्रेटरी से भी जवाब तलब किया जा रहा है, जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन क्या जानकारियां मिल रही हैं कि क्या रुक होने वाला है आने वाले दिनों में? क्योंकि विक्रम प्रसाद के मामले में सुनवाई कर रहा था जिसमें उनका बेटा 2024 में लापता हुआ था। पुलिस ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, नहीं दिलचस्पी दिखाई, ऐसा उनकी याचिका में कहा गया था। जब कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही थी तो कोर्ट ने इस मामले में आंकड़ों को तलब किया। जो सरकार का पक्ष रख रहे थे पुलिस प्रशासन की ओर से जो वकील पेश हुए थे उनसे जानकारी मांगी, तो जो जानकारी आई वो बड़ी हैरान करने वाली थी। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग अब तक लापता हैं जिनकी शिकायतें दर्ज की गई, लेकिन उनमें से केवल 9700 मामले ऐसे थे जिनमें कार्रवाई की गई। कोर्ट ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया और रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि इस मामले में पीआईएल उनकी ओर से दाखिल की जाए और 5 फरवरी को लिस्ट किया गया। मतलब आज इस पर सुनवाई होगी और सुनवाई में एसीएस होम अपर मुख्य सचिव गृह से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। वो कोर्ट को जानकारी देंगे कि अब तक कितनी शिकायतें वाकई दर्ज हुई और उसमें कितने को पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, उसमें क्या एक्शन लिया गया। और ये जो बिल्कुल मनीष, और ऐसे में जब जवाब आएगा सरकार की तरफ से तब तस्वीर साफ हो पाएगी कि यहाँ कुछ एक्शन इस पूरे मामले में लिया गया है। इस बीच दिल्ली में लापता हो रहे लोगों के मुद्दे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस और बीजेपी पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केजरीवाल ने लिखा है कि दिल्ली में महिलाएं और बच्चे असुरक्षित हैं। बीजेपी ने देश की राजधानी को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। साथ ही सवाल किया है कि दिल्ली में हर स्तर पर बीजेपी के पास पूरी ताकत है, फिर भी दिल्ली इतनी असुरक्षित क्यों है? ये सवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से उठाया गया है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना उनकी तरफ से साधा गया है कि दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में महिलाएं इतनी ज्यादा असुरक्षित क्यों हैं? दिल्ली में लोगों के लापता होने के बेहद डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सरकारी वेबसाइट जिपनेट के आंकड़े बता रहे हैं कि 1 जनवरी से 5 फरवरी तक करीब 2500 लोगों के लापता होने की शिकायतें दर्ज की गई हैं। ये आंकड़े इसलिए भी डरा रहे हैं क्योंकि नए साल के शुरुआती 15 दिन यानी 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच देश की राजधानी दिल्ली से 800 लोग लापता हो गए हैं। लेकिन उससे भी डराने वाली बात यह है कि जितने भी लोग गायब हुए हैं या लापता हुए हैं उनमें से महिलाओं और